81% भारतीय हर दिन 3 घंटे से अधिक समय जरूरत से ज्यादा सोचने में निकाल रहे हैं। ओवरथिंकिंग की आदत लोगों को गंभीर मानसिक बीमारियों का शिकार बना रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सोचते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। एक काम करना होता है, लेकिन उससे पहले ही तुम उसके हर पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचने लगते हो। क्या होगा, कैसे होगा, सही है या गलत, और इसी चक्कर में काम स्टार्ट ही नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम प्रिपेयर हो रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तुम बस डिले कर रहे हो। धीरे धीरे ये हैबिट इतनी नॉर्मल हो जाती है कि तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम ओवरथिंकिंग में फंस चुके हो। और ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहता। ओवरथिंकिंग का असर तुम्हारी डेली लाइफ पर दिखने लगता है। मेंटली तुम थकने लगते हो, फाइनेंशियल डिसीजन गलत होने लगते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ने लगता है। यहाँ तक कि लोगों के रिलेशनशिप्स और सेक्स लाइफ पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि एक सिंपल सी आदत इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन जाती है। ओवरथिंकिंग हमारे माइंड और बॉडी में आखिर कैसे काम करता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब और ओवरथिंकिंग के पीछे छुपी सच्चाई को। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि हम किसी छोटी सी बात को लेकर घंटों सोचते रहते हैं। जितना हम उसे समझने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा उलझती चली जाती है, और कई बार हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते बल्कि खुद ही उसे और बड़ा बना रहे होते हैं। इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहां कहीं भी ताला तोड़ने की बात आती थी या लॉक खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वो समय के अनुसार तय डेट को वहां पहुंच गया तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हाँ कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वो पानी में पहुंचा तो उसने जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वो बार बार फेल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वो फेल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वो हैरान हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। और यही हम सब गलती करते हैं, क्योंकि जब हम जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो हम सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कभी कभी जवाब ज़्यादा सोचने में नहीं बल्कि सही समय पर दिमाग को शांत करने में मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्यों हम बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं, और जितना हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही उसमें फंसते चले जाते हैं। असल में ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो हमें बार बार उसी लूप में ले जाता है, जहां हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन सोल्यूशन तक कभी पहुंच नहीं पाते। और इस पूरे प्रोसेस में हमारा माइंड ही नहीं, हमारी बॉडी भी इफेक्ट होती है। असल में हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना है, वो हमें सेफ रखने के लिए बना है। और यही वजह है कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है तो कोई ऐसी चीज़ जिसका क्लियर आंसर नहीं होता तो हमारा दिमाग उसे बार बार सोचने लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं इसे बार बार एनालाइज करूंगा तो शायद कोई परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतना ही हमारा फोकस प्रॉब्लम पर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो छोटी सी बात हमारे दिमाग में बड़ी बन जाती है। कभी आपने नोटिस किया है कि एक छोटा सा मैसेज सीन रह जाए तो दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो इग्नोर कर रहा है, और देखते ही देखते एक सिंपल सिचुएशन हमारे दिमाग में पूरी मूवी बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज इमेजिन कर रहे होते हैं। और यही लूप धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। रात को सोने जाते हैं तो बॉडी थकी होती है, लेकिन दिमाग बंद होने का नाम ही नहीं लेता। एक थॉट खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। कल क्या होगा, अगर ये हो गया तो
अगर वो गलत हो गया तो। और इसी चक्कर में हम ना ठीक से सो पाते हैं और ना अगले दिन फोकस कर पाते हैं। धीरे धीरे इसका असर हमारे मूड पर पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, बिना वजह एंजाइटी और अंदर ही अंदर एक कांस्टेंट स्ट्रेस। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, रिलेशनशिप्स में भी हम सामने वाले के एक्शंस से ज़्यादा अपने दिमाग की बनाई हुई कहानियों पर रिएक्ट करने लगते हैं। वो लेट रिप्लाई करे तो हमें लगता है इंटरेस्ट खत्म हो गया है। वो थोड़ा अलग बिहेव करे तो हम सोच लेते हैं कुछ गलत है, जबकि कई बार रियलिटी कुछ और ही होती है। और धीरे धीरे ये ओवर थिंकिंग हमारी फीलिंग्स, डिसीजंस और यहाँ तक कि हमारे गहरे व्यक्तिगत संबंध को भी इफेक्ट करने लगती है। क्योंकि जब दिमाग हमेशा थॉट्स से भरा रहेगा तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आप फिजिकली कहीं और होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि लाइफ हमारे थॉट्स में नहीं, हमारे प्रेजेंट मोमेंट्स में होती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है तो फिर वही दिमाग हमें इतना परेशान क्यों करता है? आखिर ये लूप शुरू कहाँ से होता है और सबसे जरूरी, इसे रोका कैसे जाए? असल में ओवरथिंकिंग एक थॉट से शुरू होती है, लेकिन वो वहीं रुकती नहीं है। हमारा दिमाग हर थॉट के साथ एक और थॉट जोड़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक चेन बन जाती है। एक थॉट दूसरे को ट्रिगर करता है, दूसरा तीसरे को, और देखते ही देखते हम एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जिसका कोई एंड ही नहीं होता। इसे समझने के लिए एक सिंपल बात समझो, जब भी आप किसी निगेटिव चीज के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे इम्पोर्टेंट मान लेता है और फिर उसी टाइप के और थॉट्स ढूंढने लगता है। जैसे अगर आप एक बार सोचते हो कुछ गलत हो सकता है तो दिमाग तुरंत 10 और पॉसिबिलिटीज निकाल देता है। ये भी गलत हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है, और यही प्रोसेस ओवर थिंकिंग को बढ़ाता चला जाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर हमारे बॉडी पर भी पड़ता है। जब आप बार बार स्ट्रेस वाले थॉट्स सोचते हो तो आपका ब्रेन उसे रियल डेंजर मान लेता है और बॉडी को सिग्नल भेजता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। हार्ट रेट बढ़ता है, बॉडी टेंस हो जाती है और दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। यानी आप फिजिकली सेफ होते हुए भी आपका बॉडी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई खतरा सामने खड़ा हो। और जब ये बार बार होता है तो आपका सिस्टम स्लोली इसी स्टेट का आदी हो जाता है, जिससे आप बिना वजह भी स्ट्रेस फील करने लगते हो। और यही वजह है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। और जब ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता है तो इसका असर धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ पर दिखने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग जिन थॉट्स पर बार बार जाता है वो पैटर्न धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है और एक टाइम के बाद दिमाग खुद ही उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। अब इसका सबसे सीधा असर हमारे फोकस पर पड़ता है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका बॉडी वहाँ होता है लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है। एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है और फिर उससे जुड़ा एक और थॉट, फिर एक और देखते ही देखते 10-15 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं रहता कि आपने पढ़ा क्या था। और यही चीज धीरे धीरे कंसंट्रेशन को कमजोर करती है, क्योंकि आपका ब्रेन डीप फोकस में जाने से पहले ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब ये बार बार होता है तो पढ़ाई हैवी लगने लगती है, मोटिवेशन कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अब यहाँ एक और चीज होती है, जब आप बार बार ऐसे थॉट्स में फंसते हो तो आपका ब्रेन इसे एक तरह का अलर्ट सिग्नल मान लेता है और बॉडी को संकेत भेजता है कि कुछ ठीक नहीं है, जिससे धीरे धीरे स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होने लगता है। हार्ट रेट बढ़ता है, बॉडी में हल्की टेंशन आने लगती है और दिमाग पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है, बल्कि ये है कि जब हमें पता होता है कि हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं फिर भी हम रुक क्यों नहीं पाते। आपने खुद नोटिस किया होगा, कई बार आप खुद से कहते हो बस अब और नहीं सोचूंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वही थॉट फिर से दिमाग में आ जाता है और आप वापस उसी लूप में फंस जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एक तरह की इंटरनल फाइट चल रही होती है। एक तरफ आपका लॉजिकल माइंड होता है जो समझता है कि इतना सोचना बेकार है, और दूसरी तरफ आपका इमोशनल माइंड होता है जो हर पॉसिबल रिस्क को अवॉइड करना चाहता है। लॉजिकल माइंड कहता है सब ठीक है, इतना मत सोच, लेकिन इमोशनल माइंड कहता है नहीं, अगर कुछ गलत हो गया तो। और यही कॉन्फ्लिक्ट आपको बार बार उसी थॉट की तरफ खींचता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमोशनल माइंड ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी से जुड़ा होता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी लॉजिक लगा लो,
अगर अंदर से डर या डाउट है तो दिमाग उसे बार बार सरफेस पर ले आएगा। यही रीजन है कि सिर्फ ये जान लेना कि ओवर थिंकिंग गलत है काफी नहीं होता, क्योंकि ये नॉलेज आपके लॉजिकल माइंड में होती है, लेकिन प्रॉब्लम इमोशनल लेवल पर चल रही होती है। और जब तक इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को समझा नहीं जाता तब तक कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं करता, क्योंकि आप बाहर से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो जबकि असली इशू अंदर चल रहा होता है। तो अब सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग बार बार हमें उसी लूप में ले जाता है पता है कि आप कितनी जल्दी उठते हो। और जब आप ये स्किल सीख जाते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग वही काम करना शुरू कर देता है जिसके लिए वो बना है, आपको परेशान करने के लिए नहीं बल्कि आपको सही डायरेक्शन देने के लिए। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब समझना तभी काम आएगा जब आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाओ, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में ना आए। मान लो आप पढ़ने बैठे हो, किताब खुली है, लेकिन कुछ ही मिनट में दिमाग कहीं और चला जाता है। ऐसे में खुद को फोर्स करने के बजाय पहले ये एक्सेप्ट करो कि अभी फोकस टूट चुका है। फिर एक छोटा सा पॉज लो, 20-30 सेकंड्स के लिए सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दो और फिर वापस उसी पॉइंट से शुरू करो। इससे आप बार बार रीस्टार्ट करने के बजाय धीरे धीरे फोकस बिल्ड करते हो। अगर आप रात को सोने जाते हो और दिमाग बंद होने का नाम नहीं लेता तो उसे चुप कराने की कोशिश मत करो, बल्कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें अपने दिमाग में घुमाने के बजाय मेंटली बोलो, ठीक है मैं इसे कल देखूंगा, और अपना अटेंशन वापस बॉडी पर लाओ, जैसे ब्रीदिंग या हार्ट बीट। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अभी रेस्ट का टाइम है। और अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जैसे किसी ने रिप्लाई नहीं किया या कोई डिसीजन क्लियर नहीं है, तो खुद से एक सिंपल रूल रखो, मैं इस पर सिर्फ 10 मिनट सोचूंगा और उसके बाद जो बेस्ट समझ आए उसी पर एक्शन लूंगा। क्योंकि अनलिमिटेड सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, लेकिन लिमिटेड सोचने से डिसीजन लेना आसान हो जाता है। रिलेशनशिप्स में जब भी आपको लगे कि आप सामने वाले की बातों को ओवर एनालाइज कर रहे हो, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि कई बार जो हम महसूस कर रहे होते हैं वो रियलिटी नहीं, हमारे दिमाग की इंटरप्रिटेशन होती है। और थोड़ी दूरी लेने से चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने दिमाग को हर वक्त प्रॉब्लम सॉल्व करने की मशीन मत बनाओ, उसे ब्रेक भी दो। कभी कभी बिना किसी पर्पज के वॉक करना, म्यूजिक सुनना या बस चुप बैठना, ये सब आपके सिस्टम को रीसेट करता है। और जब दिमाग फ्रेश होता है तो वही चीजें जो पहले कंफ्यूजिंग लग रही थी अचानक सिंपल लगने लगती हैं। क्योंकि आखिर में क्लैरिटी ज़्यादा सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी सही समय पर सही तरह से सोचने से आती है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ओवर थिंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हो, क्योंकि सोचने की क्षमता ही हमें इंसान बनाती है।
लेकिन फर्क यहाँ आता है कि पहले आप अपने थॉट्स के कंट्रोल में थे और अब धीरे धीरे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख रहे हो। पहले हर थॉट आपको खींचकर अपने साथ ले जाता था, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि किस थॉट पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। और यही असली बदलाव है, क्योंकि गोल ये नहीं है कि आपके दिमाग में थॉट्स आना बंद हो जाएं। गोल ये है कि आप हर थॉट के पीछे भागना बंद कर दो। जब आप ये समझ जाते हो तो ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम नहीं रहती, बल्कि एक सिग्नल बन जाती है जो आपको ये बताती है कि कहीं न कहीं आपको रुक कर चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखना है। और जिस दिन आपने यह कंट्रोल सीख लिया, उस दिन से आपका दिमाग आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बल्कि गाइड करना शुरू कर देगा। और शायद यही वजह है कि कई बार हम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग की हर बात पर भरोसा कर लेते हैं। जबकि सच ये है कि हर थॉट सच नहीं होता और हर डर जरूरी नहीं होता। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग आपको किसी बात को लेकर उलझाने की कोशिश करे, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकना, देखना और समझना कि क्या ये सच में इतना बड़ा है या सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। क्योंकि क्लैरिटी बाहर कहीं नहीं है, क्लैरिटी हमेशा आपके अंदर ही होती है। बस जरूरत है उसे सही तरीके से देखने की। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन से आप ओवर थिंकिंग को खत्म नहीं करोगे, लेकिन उसके ऊपर अपना कंट्रोल जरूर बना लोगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार खुद से जरूर पूछना कि क्या आप भी कभी अपने ही थॉट्स में फंस जाते हो, और अगर हाँ तो आज से आप उसे कैसे हैंडल करने वाले हो। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि शायद आपकी एक बात किसी और को भी समझने में मदद कर दे। दोस्तों, अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।